तो बच्चों पिछले में तो हम पढ़े थे आदित्य और भास्कर के बारे में। तो चलो और क्या क्या है उनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। पढ़ेंगे या नहीं बच्चों? जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। देखो बच्चों, भास्कर भास्कर क्या बोला है? भास्कर बोला है यह तो एक अन्य प्रकार का यंत्र है जो अपने को जलने भी नहीं दे रहा और इतने गर्म सूर्य के चित्र भी ले रहा है। देखो बच्चों, इधर क्या बोला गया है? ये तो एक अन्य प्रकार का, मतलब ये तो भाई अलग बंदा है, अलग प्रकार का बंदा है, अलग लेवल का बंदा है। देखो, जो अपने को जलने भी नहीं दे रहा है। कौन? आदित्य L1। मैं बोला था ना कल आपको, पिछले एपिसोड में बोला था। तो देखो, जो अपने को जलने नहीं दे रहा है मतलब खुद भी किसके पास है? सूरज के पास। खुद को भी जलने नहीं दे रहा है और क्या कर रहा है? इतने में गर्म सूर्य की चित्र भी ले रहा है। भाई क्या कर रहा है? गर्म सूर्य को फोटो भी खींच ले रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है? तो अलग लेवल का बंदा है भाई। ज्योति देखो, आदित्य L1 में L1 का क्या अर्थ है? देखो बच्चों, बहुत ही गुड क्वेश्चन पूछा है इधर ज्योति जी ने। देखो, आदित्य L1 में L1 का क्या अर्थ है? हमको तो पता चल गया सर जी। आदित्य मतलब हो गया सूरज, ठीक है, वो तो छोड़ो, वो पता चल गया। L1 में जो L1 लगा है, L1 का क्या मतलब है? अध्यापक जी फिर बोल पड़ते हैं। L1 का अर्थ है लंगराज वन। देखो बच्चों, इधर क्या कहा गया है? L1 का अर्थ है लंगराज का वन, ठीक है। समझ गए ना? L1 का मतलब है लंगराज का वन। रवि, अध्यापक जी लंगराज वन क्या होता है? इधर और एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछ लिया बच्चों रवि जी ने। गुड क्वेश्चन। देखो अध्यापक जी, लंगराज वान मतलब क्या? हमको बता नहीं है, तो बता दीजिए आप। लंगराज वान क्या होता है? अध्यापक, L1 अर्थात लंगराज वान बिंदु अंतरिक्ष का एक विशिष्ट स्थान होता है जो सूर्य और पृथ्वी के केंद्रों को जोड़ने वाली रेखा पर होता है। क्या बोला बच्चों? देखो, L1 अर्थात लंगराज है जो कि बिंदु अंतरिक्ष का एक विशिष्ट स्थान होता है। मतलब जो किसको? सूर्य और पृथ्वी के बीच को मतलब जोड़ने के लिए जो बीच में एक बिंदु होता है ना, बच्चों, केंद्रों को जोड़ने वाली रेखा पर होता है। जैसे वो हम गोली जैसे चलाते हैं, बंदूक की गोली पूरा सीधे जाता है कि नहीं बच्चों? सीधे जाता है। आपने स्केल देखा होगा, स्केल में जैसे हम सीधा कार खींचते हैं तो बीच में एक बिंदु रहता है कि नहीं रहता है? इस बिंदु पर सूर्य और पृथ्वी की आकर्षण शक्तियां इन प्रकार संतुलित होती है कि इस स्थान पर प्रक्षिप्त कोई भी वस्तु पृथ्वी के साथ साथ ही सूर्य की परिक्रमा करती जाती है और हमारे वैज्ञानिकों ने आदित्य अंतरिक्ष यान को इसी बिंदु पर प्रक्षिप्त कर दिया है जहां से वो सूर्य के चारों ओर घूमता हुआ सूर्य के चित्र खींचता रहता है। समझ में आया बच्चों? नहीं आया? ठीक है, चलो मैं बता देता हूँ कैसे। आपने तो क्या, आपने जब आप एक सर्कल बनाते हो तो कैसे बनाते हो बच्चों बताओ? ऐसे ही आप चूड़ी देखे हो? चूड़ी चूड़ी, हाँ चूड़ी देखे होगे। चूड़ी जो होता है उसको अगर पूरा बीच में रखोगे, हाँ तो बीच में रखोगे तो एक बिंदु करना पड़ेगा आपको। पूरा सर्कल घुमा दोगे और अंदर एक छोटा सा डॉट रहेगा, रहेगा कि नहीं? डिग्री, आपने कभी डिग्री ट्रायंगल बनाया है बच्चों? उसमें जैसे इस तरफ जाने के लिए बीच में एक बिंदु होता है, उस तरफ जाने के लिए एक बिंदु होता है। आपको पता है? ऐसे ही ये क्या, ऐसे ही रखा गया है उसी उसी सीधा की वो जो है, क्या कहते हैं ना उसको, वो रेखा जो है, रेखा के साइड में बिल्कुल ही क्या है, एक बिंदु है। उसी बिंदु के हिसाब से वो घूमता रहता है। जैसे हो गया हमारा क्या, वेट मशीन देखे हो पहले के जमाने में जो करते थे? बीच में एक बिंदु होता है कि नहीं होता है? इधर आधा जाता है, उधर आधा जाता है कि नहीं? जहाँ ज्यादा वजन वहां पर वो बिंदु चला जाता है, जहाँ कम वजन वहां से ऊपर उड़ जाता है। बिल्कुल इसी तरीके से उधर भी एक बिंदु बनाया गया है वैज्ञानिकों के द्वारा बच्चों। जैसे ही वो उस तरफ जाता है उधर का फोटो खींचता है, इस तरफ आता है तो इधर का फोटो खींचता है बच्चों। समझ गए? चारों ओर से वो घूमता रहता है, मतलब उधर जो मतलब एक ही रेखा में रहता है वो
वो इधर से उधर नहीं जाता कि उधर से इधर भी नहीं आता, वो पूरा राउंड राउंड करके घूमता रहता है। ऐसे ही वो क्या कहा गया है, इसीलिए उसको अंतरिक्ष यान को इसी बिंदु पर प्रस्तुत किया गया है। अंतरिक्ष में जो जान गया है उसी बिंदु पर उसको रखा गया है, वो तभी उधर से क्या कर रहा है, उधर से फोटो खींचता रहता है। ठीक है बच्चों। फिर दीपक, अध्यापक जी ये तो अपने बहुत ही रोचक बात बताई, परंतु इस लंगराज शब्द का क्या अर्थ है। वेरी गुड बच्चों। फिर क्या बोल गया है देखो, आपने तो सही सब बताया। इस लंगराज, अरे ये लंगराज फिर क्या है, बताओ। वो तो बता दिया कि वो बिंदु होता है साइड में जो घूम घूम के चारों ओर फोटो लेता है। जैसे छुपन छुपाई हम खेलते हैं कि नहीं। तो फिर ये क्या है बोलो मेरे को। क्या है ये लंगराज का मतलब। अध्यापक जी वास्तव में लंगराज 18वीं सदी में इटली का एक गणितज्ञ था जिसने इस विशिष्ट बिंदु के विषय में बताया था। देखो बच्चों क्या है, वास्तव में लंगराज 18वीं सदी मतलब 1800 साल पहले 18 वो क्या किया था, इटली का एक गणितज्ञ था, जो इटली का एक गणितज्ञ था जिसने इस बिंदु को मतलब क्या क्या था विषय में बताया था, वो बिंदु के विषय में बताया था। इसलिए इस बिंदु को क्या उसके नाम से जाना जाता है। वो जो बिंदु होता है बच्चों में बोला चारों ओर घूमते रहते हैं, जैसे हो गया हमारा क्या झूला जो होता है, झूला जो घूमता है उसके बीच में एक क्या होता है बिंदु होता है। अपने टायर तो देखा होगा, देखे हो कि नहीं, चक्का उसके बीच में एक बिंदु होता है कि नहीं, होता है कि नहीं बच्चों बोलो। टायर जैसे ही घूमता है वो बिंदु भी ऐसे ही घूमता है, उसी को लंगराज कहा गया है। लंगराज मतलब एक वैज्ञानिक का नाम बच्चों, इसीलिए लंगराज वान कहा गया है। देखो उसने इस प्रकार के 4 और बिंदुओं का पता लगाया था, इसीलिए इन 5 बिंदुओं को L1, L2, L3, L4, L5 इन 5 नामों से जाना जाता है। समझ में आ गया ना बच्चों। कौन, लंगराज नाम का एक वैज्ञानिक था, उसी के नाम से किसको क्या पता चला था हमको, वो बिंदु के विशिष्ट बिंदु के बारे में पता चला था, जो बिंदु का नाम था लंगराज। लंगराज वो कितना बिंदु के बारे में पता किया था, 5 बिंदु के बारे में पता किया था, 1 2 3 4 5, तो L1, L2, L3, L4, L5 नाम दिया गया है। उसी के नाम से जाना जाता है क्योंकि उसी ने ही उसका खोज किया था। ठीक है बच्चों, समझ गए ना। नहीं समझे तो और एक बार बोलो, मैं समझा दूंगा। सुमन, देखो सुमन बोल पड़ता है, अच्छा अब मैं समझ गई कि क्यों आदित्य के नाम के अंत में L1 लगाया गया है। समझ गए ना बच्चों, L1 का मतलब वही लिंगराज होता है बच्चों। अब समझ गए, L1 का मतलब लिंगराज एक वैज्ञानिक का नाम है, इसीलिए वो मतलब कौन किसके लिए दिया गया है, वो बिंदु के लिए दिया गया है। ठीक है, समझ गए ना। पर यह अंतरिक्ष यान अंतरिक्ष में कब भेजा गया था। देखो बच्चों, पर ये जो है अंतरिक्ष यान, ये जो अंतरिक्ष यान है वो जो ऊपर गया उसे कब भेजा गया था, कब भेजा गया था। अध्यापक जी आदित्य L1 का प्रक्षेपण कब किया गया था, 2 दिसंबर 2023। बच्चों इसको लिख लो। आदित्य L1 का प्रक्षेपण कब किया गया था, मतलब उसको कब भेजा गया था, 2 दिसंबर 2023 को। हमारे देश के अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने किया था। हमारे देश के अंतरिक्ष के अनुसंधान कौन करते हैं बच्चों, इसरो सब कुछ करता है, तो उसका संगठन इसरो करता है। तो कब भेजा था, वो 2 दिसंबर 2023 को भेजा था। ठीक है बच्चों। लंगराज बिंदु पर स्थित यह अंतरिक्ष यान लगभग 5 वर्ष तक सूर्य के चारों ओर घूमता हुआ उसके विभिन्न चित्र खींचता रहेगा, जिनका अध्ययन करके हमारे वैज्ञानिक सूर्य के रहस्यों का पता लगाएंगे। देखो बच्चों, ये जो बिंदु है कौन सा, कौन सा बिंदु मैं बोला था अभी बताओ, लंगराज बिंदु। कौन सा बिंदु, लंगराज बिंदु बच्चों। वो जो है कब कब तक खींचेगा फोटो, 5 वर्ष तक फोटो सभी ओर से खींचता रहेगा। कब सूर्य कैसा दिखता है, कब कैसा होता है, वो आगे पीछे जाता है कि नहीं, अपने जगह से खिसकता है कि नहीं, इधर उधर जाता है कि नहीं, क्या करता है, मतलब कब कितना तापमान में रहता है, कब ज़्यादा गर्म होता है, कब कम गर्म होता है, कब ठंडा रहता है, उसको क्या करता है, बताओ बच्चों।
उसको क्या करता है, फोटो खींचता है। कौन? लंगराज, लंगराज बिंदु। ठीक है बच्चों। कब तक खींचता है वो? 5 साल तक खींचता है और बताता रहता है हाँ कि कहाँ कब क्या हुआ और कैसा फोटो खींचा है वो। ठीक है बच्चों। और उसी तरह से वो सूर्य के रहस्यों का पता लगाता है। ठीक है बच्चों। और हमारे वैज्ञानिक कैसे लगाएंगे पता, उसके बारे में वो बोलता रहता है, मतलब फोटो वगैरह सभी अपडेट देता रहता है और भेजता रहता है। तो बच्चों फिर दीपक बोल पड़ता है। दीपक क्या बोलता है, अगर जानना चाहते हो तो नेक्स्ट वीडियो में आ जाओ बच्चों। ये वीडियो लंबा हो गया है, तब तक बच्चों अपना ख्याल रखना। धन्यवाद बच्चों।